Good morning students. Today we do exercise 10.2 and the first question is from a point Q the length of tangent is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius. So this is the figure of this question. Q is outside point of any circle and Q is at a distance of 24 centimeter from point R and QR is the tangent to this circle and the distance between this point Q to the center of circle is 25. So we always remember that any tangent is always perpendicular to the radius of the circle. So PR is perpendicular to RQ. ये जो टेंजेंट है हमारी, ये जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है लाइन, ये हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है. सो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. इसलिए हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. और ये जो सेंटर है सर्कल का, इसकी क्यू पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 25. सो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. ये जो आपका हाइपोटीनस है, ये जो ग्रेटेस्ट साइड है आपकी इस ट्राइंगल की हाइपोटीनस है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल होगी पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. ये जो बेस है पी आर और ये बेस है और ये हाइट है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगी. फिर हम इनकी वैल्यूज रख देंगे. पी क्यू की वैल्यू है 25 और आर क्यू की वैल्यू है 24. तो आपकी पी आर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 625 और 24 का स्क्वायर हो गया 576. फिर 576 को 625 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 और पी आर इधर लेफ्ट साइड में आप स्क्वायर रिमूव करेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे. पी आर की वैल्यू आ गई √49 यानी 7 सेंटीमीटर, विच इज़ द आंसर. हमें पी आर की वैल्यू ही निकालनी थी, रेडियस ऑफ सर्कल ही फाइंड करनी थी, वो 7 सेंटीमीटर आई है रेडियस. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. In figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that POQ is 110 degree. ये रहा एंगल POQ 110 है इस टाइप से. Then PTQ is equal to, यानी हमें एंगल PTQ फाइंड करना है. इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें ये दो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. टेंजेंट 90 डिग्री पर होती हैं रेडियस से, किसी भी सर्कल के रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो गया POQT. POQT इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. अब ये दोनों एंगल हो गए 90 के. तो एंगल T और O यानी POQ एंड एंगल PTQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 आएगा. POQ प्लस PTQ इक्वल टू 180. POQ की वैल्यू रख देंगे हम 110, PTQ की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू है ही नहीं, PTQ तो फाइंड करना है हमें, इक्वल टू 180. तो PTQ बराबर 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री. यही हमें लाना था, ये आंसर है. PTQ की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 70 डिग्री है. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3. इफ टेंजेंट PA and PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल POQ. ये क्या है, इसमें ये केस है, पॉइंट P से दो टेंजेंट बनानी है PA और PB. एक सर्कल पर दो टेंजेंट हैं PA और PB. अब इसमें ये वाला जो एंगल है P यानी APB, जो एंगल है आपका APB वो 80 है. APB इज 80 डिग्री. तो ये इतना APO कितना हो गया 40 का, ये हाफ हो जाएगा इसका 40. हमें एंगल AOB फाइंड करना है. एंगल A और एंगल B 90 के हो जाएंगे. तो अब आप इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल POA में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसके थ्रू इन तीनों का सम 180 होगा. 40 प्लस PAO प्लस AOP, इन तीनों का सम 180 होगा. इनकी वैल्यू रख देंगे. OAP ये 90 डिग्री है क्योंकि OA इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PA और APO 40 डिग्री है. POA हमें फाइंड करना है
तो 90 + 40 हो गया 130, 130 को राइट साइड में भेज देंगे, ये 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल POA की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। हमने ये 80 है पूरा, ये 40 इसलिए ले लिया था क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा। इसमें ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPO बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए ये हमने 40 मान लिया था। APO और OPB ये दोनों 40 के हो गए थे, इसलिए हमने इसे 40 मान लिया था। बाद में इस ट्राइंगल APO में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी थी। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4। Prove that the tangent drawn at end of diameter of a circle are parallel। इसमें यह एक सर्कल है और इस पे दो टेंजेंट है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये आपका डायामीटर है, PQ इज द डायामीटर। PQ आपका एक डायामीटर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये 90 के होंगे। तो हम सबसे पहले यही बात लिख देंगे इसमें कि एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल PQD इज 90 डिग्री, बिकॉज जो आपका रेडियस या डायामीटर है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। लिख देंगे यहाँ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ध्यान से देखें तो PQ जो है, लाइन PQ आपकी ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है। ट्रांसवर्सल PQ ट्रांसवर्सल भी है। अब देखें ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल QPB एंड PQD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल QPB इक्वल टू एंगल PQD लिख देंगे यहाँ, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। सो डैट AB इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD। हमें यही इसमें शो करना था कि AB CD के पैरेलल है।